सत्ता में अब आपकी सेहत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर। हमारे सभी न्यूज़ मित्र अपने घर में रोज खाने पीने में नमक और चीनी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो नमक और चीनी आप खा रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध है? शायद आपको हमारे ये सवाल थोड़े हैरान करें, लेकिन कहीं आपके नमक में माइक्रो प्लास्टिक तो नहीं है? या फिर जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक तो नहीं मिला हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इस नमक और चीनी को लेकर एक रिसर्च की गई है जिसमें बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया है। ये स्टडी दिल्ली के पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक लिंक ने की है और संगठन का दावा है कि देश के लगभग सारे नमक और चीनी के ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। टॉक्सिक लिंक के अनुसार नमक और चीनी के लगभग सभी नमूनों में अलग अलग तरह के माइक्रो प्लास्टिक शामिल थे, जैसे कि फाइबर, पेलेट्स, फिल्म्स और फ्रैगमेंट्स। और इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 0.1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच पाया गया। सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में थे। रिसर्च के लिए 10 तरह के नमक पर रिसर्च की गई और दुकान और ऑनलाइन दोनों जगह से 5 अलग अलग प्रकार की चीनी खरीदकर भी जांच की गई और सब में माइक्रोप्लास्टिक मिला। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से 8.9.15 टुकड़े तक पाई गई, यानी 1 किलोग्राम नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े तक मिले। 1 किलो चीनी में कम से कम 12 और अधिकतम 68 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के पाए गए। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों के मन में एक ये भी सवाल होगा कि ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, तो इस पर भी सत्ता की कुंजी आइए खोल देते हैं। दरअसल 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है और ये माइक्रोप्लास्टिक सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक माने जाते हैं और ये खाना, पानी और हवा के जरिए किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक किसी को बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार बना सकते हैं। कैसे शरीर के ऊपर इसका असर होता है ये भी समझ लीजिए। शरीर में जाने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्से से चिपक जाते हैं। इससे शरीर के टिश्यू में ऑक्सीजन कम होने लगता है और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में खराब होता जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक इम्यून सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है और इसकी वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक होता है और इससे फेफड़े, दिल, दिमाग और पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपको हम इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे क्योंकि दरअसल हम अपने खाने में कितना नमक और कितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं ये आमतौर पर आप जानते हैं और ये सब यानी तमाम ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना एक चिंता की बड़ी वजह है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।